हेलो बच्चों। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि A एक m गुणा n कोटि का आव्यूह है और B इस प्रकार का आव्यूह है कि AB डैश और B डैश A दोनों ही परिभाषित हों, तो आव्यूह B की कोटि होगी विकल्प A m गुणा m, विकल्प B n गुणा n, विकल्प C n गुणा m और विकल्प D m गुणा n। तो देखो, प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। देखो, मुख्य अवधारणा, यदि किसी आव्यूह कौन सा आव्यूह? देखो, P की कोटि m गुणा n हो तो उसका जो परिवर्त आव्यूह होता है P डैश, उसकी कोटि क्या होती है? तो P डैश की कोटि n गुणा m होती है। ठीक है, अगर P की कोटि m गुणा n हो तो P डैश की कोटि n गुणा m होती है। तो अब देखो वो क्या बोल रहे हैं। और हम ये भी जानते हैं कि अगर हम देखो ए बी गुणन कर रहे हैं तो ए में जो स्तंभों की संख्या है वो बी के पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए, तभी गुणा हो पाता है। ठीक है, तो हमें वो क्या बता रहा है कि ए बी डैश और बी डैश ए दोनों ही परिभाषित है, अर्थात ए में जो स्तंभों की संख्या है अर्थात एन का जो मान है वो बी डैश में पंक्तियों की संख्या के बराबर है। ठीक है, तो बी डैश की कोटि जो आएगी उसका हम उल्टा कर देंगे, वो बी की कोटि आ जाएगी, तो हमें बी की कोटि तो बतानी है। ठीक है, तो देखो, माना कि बी डैश की कोटि को एक बार के लिए हम क्या मान लेते हैं, माना कि बी डैश की कोटि यहां पर P गुणा Q है। ठीक है, तो जो B की कोटि है वो क्या हो जाएगी? B की कोटि हो जाएगी Q गुणा P। ठीक है, तो अब देखो वो क्या बता रहा है कि A की कोटि है m गुणा n, B डैश की कोटि हमने मान ली है P गुणा Q है। अब वो कह रहा है कि AB डैश परिभाषित है, अर्थात A में जो स्तंभों की संख्या है वो B डैश में पंक्तियों की संख्या के बराबर है। ठीक है, तो A में स्तंभों की संख्या क्या है? n, और B डैश में पंक्तियों की संख्या P है। ठीक है, तो यदि AB डैश परिभाषित है, AB डैश परिभाषित होने पर हम क्या बोल सकते हैं कि जो A में स्तंभों की संख्या n है वो B डैश में पंक्तियों की संख्या P के बराबर हो जाएगी। ठीक है, और वो क्या बोल रहा है? B डैश A भी परिभाषित है, तो B डैश A परिभाषित होने पर जो B डैश A में स्तंभों की संख्या है अर्थात Q, ठीक है, Q है, वो किसके बराबर हो जाएंगी? जो A में पंक्तियों की संख्या है, A में पंक्तियों की संख्या किसके बराबर है? M के बराबर। तो हम क्या बोल सकते हैं? M बराबर आ गया Q। तो अब देखो, जो B डैश की कोटि है उसको हमने क्या माना था? B डैश की कोटि को हमने माना था P गुणा Q। तो P का मान क्या है? N है, तो N गुणा में Q का मान क्या है? M। तो हमें तो B की कोटि बतानी थी, तो B की कोटि क्या आ जाएगी? इसका उल्टा, अर्थात M गुणा N। ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या आ गया? देखो, B की कोटि आ गई M गुणा N, अर्थात जो विकल्प डी है वो हमारा सही विकल्प हो जाएगा। तो आशा करता हूं कि आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।